अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल 2022 के असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन के बारे में। इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, उसको सबमिट कहाँ पे करवाया जाता है और असाइनमेंट के अंदर फुल नंबर कैसे लिए जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। हमारे चैनल को एक बार विजिट लाजमी करिएगा कि आपके रिलेवेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फोज जो है मैंने अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, और अब आपकी डेली असाइनमेंट या कोई ना कोई क्विज आएगा तो लाजमी इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक एलएमएस को ओपन किया हुआ है ताकि आपको मैं बाकायदा समझाऊँ कि पहले क्वेश्चन फाइल कहाँ से लेती है असाइनमेंट बनाने के लिए, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो हमारे पास जो असाइनमेंट है वो है ISL 202 की। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा और ISL 202 जो है उसको फाइंड कर लूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे ISL 202 को मैंने फाइंड किया है, अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास अलग अलग सेक्शंस आ रहे हैं। असाइनमेंट सेक्शन, जीडीबी सेक्शन, क्विज सेक्शन, एक्टिविटी सेक्शन और अनाउंसमेंट सेक्शन। यहाँ पे मैंने अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यानी कि ये कोई ना कोई एक्टिविटी आई है, यानी कि कोई ना कोई असाइनमेंट आपकी आई हुई है। ठीक है, ये असाइनमेंट चेक करने का कुछ तरीका बता रहा हूँ। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे असाइनमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे एक नया जो है वो टैब ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे देखें, इस विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पे एक असाइनमेंट फाइल आएगी और यहाँ पे उसकी ड्यू डेट आएगी, यानी कि जिसे आप लोग लास्ट डेट भी बोलते हैं, और यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स लिखे हुए आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे साथ में आपने ये जो एयरप्लेन टाइप बना हुआ है, जहाज टाइप बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सबमिट करवाएंगे। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपने सबमिट कैसे करवानी है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, बट अब के लिए आपके लिए मैं इसको फिर से डाउनलोड करता हूँ, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके। तो मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जिनको आपने ध्यान से पढ़ना है अगर आप असाइनमेंट के अंदर फुल नंबर लेना चाहते हैं। जो असाइनमेंट होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसका तकरीबन 10% वेटेज जो होता है वो आपके फाइनल टर्म के पेपर के ऊपर होता है। यानी कि अगर आपने अच्छा जीपीए लेना है तो आपको असाइनमेंट्स के अंदर अच्छे अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट के अंदर जाऊँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास अनाउंसमेंट्स आई होंगी जिसके अंदर उन्होंने कहा होगा कि असाइनमेंट का ये वेटेज है, क्विज का ये वेटेज है, जीडीबी का ये वेटेज है, और उसके अलावा जो है आपके मिड टर्म का ये वेटेज है। ठीक है, अभी मेरे पास ये नेट कुछ स्लो चल रहा है। ये देखें, अभी आपके लिए सिर्फ उन्होंने यही बताया कि आपको कम से कम 20% नंबर लेने होंगे अगर आप फाइनल टर्म एग्जाम के अंदर बैठना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपके 20% नंबर नहीं बनते असाइनमेंट क्विज जीडीबी और मिड टर्म को मिला के, तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो अभी तक तो इन्होंने सिर्फ आपके लिए इतनी अनाउंसमेंट की है, बट आपके लिए कंप्लीट अनाउंसमेंट ये लोग कर देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन की तरफ वापस आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है कि सिंसियरिटी इज द स्पिरिट ऑफ वर्शिप्स एंड एक्शंस, अल्लाह अलमाइटी एक्सेप्ट ओनली दोज एक्शंस दैट आर बेस्ड ऑन सिंसियरिटी। कि अल्लाह पाक जो है उन अमाल को पसंद करता है, उन इबादत को पसंद करता है जो खालिस हों, जिनके अंदर इखलास हो। कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिलीवर्स described by Allah Almighty in the Holy Quran is that their acts of worship and deeds are only for the pleasure of Allah Almighty। कहता है कि जो अल्लाह के मानने वाले जो नेक बंदे हैं, उनका कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि वो जो भी काम करते थे, जो भी इबादत करते थे, वो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करते थे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते थे। अगर मेरे तर्जमे में या इधर उधर मैं कुछ लफ्ज़ आगे पीछे कर दूँ तो अल्लाह माफ़ करे मुझे। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़े ध्यान से लिखनी पड़ती है, कोशिश करें कि इसको बड़े ध्यान से करें। और काइंडली कोई बंदा कमेंट ना करे, बैड कमेंट काफ़ी कर रहे होते हैं लोग आईएसएल के ऊपर। जब बंदा आईएसएल की वीडियो बना रहा होता है तो काइंडली हम लोग अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो एक सोल्यूशन आपको दे रहे होते हैं, आप उसके अंदर खुद से यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि अच्छा इसका ये बेहतर सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, हमें आपको एक आइडिया सोल्यूशन दे रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक आयत दी गई है और आयत का यहाँ पे उन्होंने तर्जमा दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, कहता है इन द व्यू ऑफ अबव मेंशन स्टेटमेंट यू हैव टू डिस्क्राइब 5 वेज सोर्सेज बाय विच वी कैन डेवलप सिंसियरिटी इन आवर वर्शिप एंड एक्शंस। कहता है कि आपने बताना है कि आप अपनी इबादत के अंदर इखलास कैसे पैदा कर सकते हैं, उसके कोई 5 तरीके बता दें। ठीक है, हमने ऊपर यही देखा है कि इखलास क्या चीज़ है, इखलास का मतलब क्या है, पहले आपको मैं वो भी साथ में ज़रा डिटेल में समझा देता हूँ कि इखलास होता क्या है। तो यहाँ पे सर ने क्या लिखा है, सर ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो इस टॉपिक को ज़हन में रखना है, इस आयत को जो है आपने ज़हन में रखना है और इसके अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखने हैं कि आप किस तरह अपनी इबादत के अंदर इखलास पैदा कर सकते हैं। जैसे अल्लाह के जो नेक बंदे थे
वो जब अल्लाह की बात करते थे तो वो कैसे करते थे, इखलास कैसे पैदा करते थे, आपने उसके कुछ 4-5 पॉइंट जो है बयान करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए उर्दू में भी तर्जुमा लिख के दिया गया है, बट मैं आपको इखलास पहले समझाने के लिए उर्दू में हैंडआउट जो ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको यहाँ से इखलास जो उसको अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लेन कर दूँ। अब उसके बाद हम लोग आगे जो है वो असाइनमेंट सेशन की तरफ बात करते हैं। अब इखलास होता क्या है? इखलास हम कहते हैं मुखलसाना नीयत को, यानी कि एक ऐसी नीयत जिसके अंदर बंदा ये ना हो कि मुझे किसी बंदे को राज़ी करना है, मुझे किसी को दिखावा करना है, मेरा जो भी काम हो वो मेरा सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, ठीक है? ये अमल मोहब्बत के बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए मुकम्मल तौर पे अंजाम दिया गया है, ठीक है? कि यानी कि आप लोग अल्लाह की मोहब्बत के लिए ये कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, उसकी खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, उसकी रहमत की उम्मीदवार बनने के लिए कर रहे हैं, उसके अज़ाब से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है ना? ये होता है इखलास का मतलब, कि खालिस इबादत जिसके अंदर कोई रायाकारी ना हो, जिसके अंदर कोई दिखावा ना हो, ठीक है ना? आपने लोगों को राज़ी नहीं करना, आपने अल्लाह को राज़ी करना है। अब उन्होंने हमें कहा था कि जी 5 पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं आपने। अब इन 5 पॉइंट की नंबरिंग को कैसे देंगे, कैसे आपको मार्क्स उसके कैलकुलेट किए जाएँगे, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा, तो आपके नंबर नहीं आएँगे। अब वो क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है उसके हवाले से, वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लें। कहता है कि आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स, कि आपने जो है वो 5 पॉइंट्स उन्होंने माँगे हैं, तो आपने 5 हेडिंग्स बनानी है। उसके बाद हर हेडिंग की आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करनी है। अब होता क्या है कि जो वीडियो के अंदर बच्चे नए आए आते हैं, वो 3-3 4-4 पेज भरना शुरू कर देते हैं एक ही असाइनमेंट के ऊपर। ऐसा कभी ना करें। एक हेडिंग है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लाइनों की एक्सप्लेनेशन करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। यानी कि एक असाइनमेंट है 20 नंबर की, तो उसमें कभी भी 2 पेज से ज़्यादा उसको ना लेके जाएँ, ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है कि जस्ट 5 पॉइंट्स आपको रिक्वायर है, आपने 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, ठीक है? और मैक्सिमम जो आपका आंसर है वो 2 पेज का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने एक हेडिंग लिखी, उसकी 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेनेशन कर दी, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग लिखी, 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेनेशन कर दी। नेक्स्ट हेडिंग 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेनेशन। ये मैंने आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ मार्क्स दी गई है कि आपको डिवीजन कैसे की जाएगी मार्क्स की। कहता है जी ईच पॉइंट विद द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन विल कैरी 4 मार्क्स। अब हमारे पास यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके जो पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट जो वो 4 नंबर कैरी कर रहा है। तो टोटल आपने 5 पॉइंट लिखने हैं, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है? अब डिवीजन कैसे की गई यहाँ पे मार्क्स की हेडिंग जो है उसकी 1.5 नंबर होगा, एक्सप्लेनेशन जो होगा उसका 2.5 नंबर होगा, ठीक है? तो यानी कि आपकी हेडिंग्स के 5 हेडिंग्स हैं, तो उसके हिसाब से इसके नंबर कैलकुलेट कर लें और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से 2.5 के हिसाब से इसके नंबर आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है? अब मेनली यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो भी देख लें कि आपने जो फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है बेटा वो टाइम न्यू रोमन करना है। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 12 का होना चाहिए और आपने जो डॉक्यूमेंट बनानी है वो एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट बनानी है, यानी कि डॉक फॉर्मेट आपने बनाना है एमएस वर्ड के अंदर और उसी को आपने सबमिट करवाना है, ठीक है? अगर आप किसी अदर फॉर्मेट में इसको बनाते हो लाइक एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, पीडीएफ के अंदर, तो वो आपको 0 नंबर देंगे, ठीक है? और जो आपने असाइनमेंट बनानी है वो कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ उन्होंने कहा है कि आप इस नोट को भी पढ़ लिया करें, ये जो आपके लिए एक्टिविटीज़ वगैरह आती होती हैं इसको काइंडली पढ़ लिया करें, ता ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे भी वही इन्होंने बात बार-बार की हुई है कि आप किसी भी कभी आंसर जो है वो कॉपी ना करें, अदरवाइज़ आपको 0 नंबर दे दिए जाएँगे, ठीक है? अब बनाते कैसे मैं आपको ज़रा वो तरीका समझा दूँ। आपने एमएस वर्ड ओपन करना है, वर्ड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली कंट्रोल+N दबाना है, ठीक है? आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपने ऊपर टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, साइज़ इसका आपने 12 कर लेना है और यहाँ पे आपने एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है? मेनली मैंने क्या किया मैंने आपको अगेन से बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, इस जगह के ऊपर, ये अभी सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे याद नहीं रहा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे बेटा इस जगह पे आके फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, टाइम न्यू रोमन का साइज़ 12 करना है और यहाँ से अपना इंक्रीज़ डिक्रीज़ का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं और यहाँ पे अपना आप टेक्स्ट राइट कर दें। ठीक है जी, सिंपली आपका ये काम है और आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है? ओके, अब मैं आपको सॉल्यूशन वो दिखा दूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो सिंसेरिटी के बारे में उन्होंने जो हमें कहा था, हम लोगों ने इसके बारे में एक सॉल्यूशन जो है मैंने अपनी आइडिया सॉल्यूशन जो है बना दिया है और मैंने आपको बता दिया है कि सिंसेरिटी यानी कि खलास कहते किसे हैं, कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ठीक है? पुरखलूस होके कर रहे हैं, आप साफ नीयत से बात कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ठीक है? इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी इबादत के अंदर इखलास पैदा कर सकते हैं, ठीक है? अब वो कौन से 5 पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले तो है आप
भी जेन्युइन रहें, ठीक है। दूसरा, प्योर इंटेंशंस होनी चाहिए आपकी। प्योर इंटेंशंस का मतलब क्या होता है? प्योर इंटेंशन का मतलब होता है कि खालिस नीयत हो आपकी, ठीक है। उसके बाद बाय स्पीकिंग ट्रुथ, देखें आपने अल्लाह को राजी करना है तो आप हमेशा सच बोलें, ठीक है ना। अल्लाह झूठ वाले बंदे को तो पसंद ही नहीं करता, हमेशा सच बोलें। उसके बाद बाय डेवलपिंग डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन क्या होता है कि आप अज़म और लगन को फरोग दें, ठीक है ना। आप मेहनत करें, हक हलाल से करके खाने वाला, ठीक है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे बाय अवॉइडिंग फ्रॉम फ्रेज, तो जुमलों से इज्तनाब करें, रायकारी से इज्तनाब करें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स कुछ लिखे हैं जिनके ज़रिए आप जो है अपने इबादत के अंदर क्लास पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको अगेन से एक बार बता दूं कि आपने कैसे लिखना है। कि आपने यहाँ पे, मैं आपको एक बस एक पॉइंट लिख के बता देता हूँ। आपने यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे दी, ठीक है। हेडिंग देने के बाद आपने अपना आंसर जो 4 लाइनों के अंदर देना है, 1 2 3 4, बस ये 4 हो गई। अब इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है आपने, 4.5 5 की तरफ नहीं जाना, बस 4 हो गई, बस काफी है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो 2 पेजेस के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज है बच्चे, ठीक है। मैंने आपको सारे के सारे सोल्यूशन जो एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको ज़हन में कोई डाउट हो, क्यूरी हो, तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।